नमस्कार, जय हिंद। आज का टॉपिक जो है ये यूपीएससी के एग्जाम से संबंधित जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसी संबंधित क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन 1995 में ऑलरेडी आ चुका है। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है टॉपिक समझने में काफी आसानी होगी। कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टॉपिक्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है, ये 1995 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे कौन सी भाषा। आसान बात समझेंगे कि जो गुप्त काल में जो नाटक के माध्यम से हमें जो है गुप्त काल के सभ्यता के बारे में बहुत सारा मिलता है, हमें जो जानकारी मिलती है। तो गुप्त काल में जो संस्कृत में लिखा हुआ नाटक है उसमें पूछा है कि जो स्त्री थे और शूद्र थे, मतलब कि प्राचीन भारत में और गुप्त काल के इतिहास के बारे में चर्चा करें तो सारे जो नाटक जो है अधिकतर संस्कृत में लिखे हुए हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। तो नाटकों में उसमें पूछ रहा है कि स्त्री और शूद्र को बोलने के लिए कौन सी भाषा जो थी वो बोलते थे। ठीक है ना। तो वहां पर जो भाषा जो बोलने की जो है, जो गुप्त काल में संस्कृत में जो नाटक में जो लिखी हुई है कि स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे, तो स्त्री और शूद्र जो है प्राकृतिक भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृतिक भाषा बोलते थे। ठीक है ना। तो इसे प्राकृत भाषा बोलते थे। ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग व्याख्या कर लेते हैं क्या क्या बात और दिया हुआ है। ठीक है ना। तो गुप्त काल में नाटकों में जो निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग थे, निम्न का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कुछ लोग स्टैंडर्ड होता है, कुछ लोग लोअर कास्ट का होता है। तो यहाँ पर कास्ट जो है कर्म से संबंधित था, हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो जो निचले प्राणी जो समाज के लोग थे, निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग थे, उनको जो है शूद्र कहा जाता था। ठीक है ना। जो आदमी छोटा काम करता था उसी को शूद्र कहा जाता था। शूद्र जो है जाति व्यवस्था से क्या है, प्रभावित नहीं है। ठीक है ना। तो निम्न सामाजिक लोग थे जो छोटे काम करते थे, वे जो थे आपके प्राकृत भाषा बोलते थे। और जो स्त्रियां जो रहती थी वो भी स्त्रियां भी जो है प्राकृत भाषा बोलती थी। जैसे आज के डेट में जो हमारा मॉडर्न लाइफ है इसमें जो सबसे स्टैंडर्ड भाषा कहा जाता है उसे जो है इंग्लिश कहा जाता है। अंग्रेजी में जो बात करता है उससे लोग जो है काफी अव्वल दर्जे का मानता है, मतलब काफी ज्यादा जानकार है, चाहे वो जानकारी रखता है या नहीं रखता है। ठीक उस जमाने में जो लोग, जैसे हम लोग लैंग्वेज गांव वाला भाषा भोजपुरी बात करते हैं तो लोग कहता है कि ये तो गांव वाला है। कोई आदिवासी भाषा बोलता तो कहते तो आदिवासी है। वैसा ही थोड़ा देर मान के चलिए कि जो गुप्त काल में स्त्री होती थी या शूद्र होते थे वह प्राकृत भाषा बोलते थे, लेकिन जो हायर सोसाइटी के लोग थे, उस सामाजिक स्तर के लोग थे, वे लोग संस्कृत बोला करते थे। तो इससे पता चलता है कि संस्कृत जो है गुप्त काल में उच्च वर्गों की भाषा थी, जबकि निम्न वर्गों की जो भाषा थी वह प्राकृत बोलते थे। क्लियर। दूसरा इसमें क्वेश्चन दे रखा है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, बीपीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। जो दूसरा नंबर हम बता रहे हैं वह क्वेश्चन है कि अशोक का अपना शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो कौन सा नाम है। ठीक है ना। माने कि ऐसे तो अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं, लेकिन अशोक का जो अपना शिलालेख है उसमें अशोक का नाम क्या था। तो वहां पर जितने भी अधिकतर अशोक का जो शिलालेख है, शिला मतलब कि पत्थर, अल्लेख मतलब कि लिखना, मतलब कि जो बातें जो पत्थर पे लिखी हुई है उसी को हम लोग आसान भाषा में शिलालेख कहते हैं। तो जितने भी अशोक के जो शिलालेख मिले हैं जिसमें अशोक के बारे में वर्णित किया गया, उस पर जो अशोक का नाम क्या लिखा हुआ है हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। चक्रवर्ती के नाम से संबंधित है, धर्मदेव है, धर्मकीर्ति है और प्रियदर्शी है। तो मैं बता देते हैं, अशोक के जितने भी आपके शिलालेख हैं उस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक ना होकर प्रियदर्शी, क्या प्रियदर्शी नाम का क्या होता है, शब्द का संबोधन मिलता है। ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है कि अशोक के अभिलेखों में और शिलालेखों में उसका संबोधन जो है प्रियदर्शी के रूप में किया गया है। कुछ ऐसे भी शिलालेख हैं जिसमें उसका नाम जो है अशोक ना होकर देवप्रिया एवं अशोक के नाम से क्या है संबंधित। अशोक के 3 नाम मिलते हैं। पहला नाम मिलता है प्रियदर्शी, दूसरा नाम मिलता है देवानंद प्रिय
और तीसरा नाम मिलता है अशोक। लेकिन जो अशोक के जितने भी अधिकतर जो है आपके जो है शिलालेख है या अभिलेख है, उसमें जो है अशोक का नाम अशोक ना मिलकर अधिकतर जो है आपका जो है प्रियदर्शी के नाम से नाम जो क्या होता है उल्लेख मिलता है।